गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 12 प्रश्नावली 10 के अंतर्गत निश्चित समाकलन के गुणधर्मों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला गुणधर्म हमारे पास में है a से b एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है a से b एफ टी डी टी। इसका मतलब क्या है, यदि अपन चर के मान का प्रतिस्थापन करते हैं तो उसकी सीमाओं का मान भी क्या होता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। इससे संबंधित सवालों को हमने प्रश्नावली 10.2 के अंदर सोल्व कर लिया है। इसके बाद में गुणधर्म नंबर 2 हमारे पास में है a से b एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है माइनस के b अपॉन b से a एफ एक्स डी एक्स। यानी कहने का मतलब क्या है, यदि अपन सीमाओं के मान को बदलते हैं तो समाकलन का मान तो वही रहता है लेकिन चिन्ह बदल जाता है। तीसरा गुणधर्म हमारे पास में है a से b एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है a से c एफ एक्स डी एक्स प्लस c से a एफ एक्स डी एक्स। यानी जो बीच वाला मान है वो पहले वाले फलन में ऊपर आएगा और दूसरे वाले फलन के अंदर कहाँ आएगा, नीचे आने वाला है। चौथा गुणधर्म है a से b एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है a से b एफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। यानी हम क्या करेंगे, दोनों सीमाओं के मान को जोड़ करके फलन में से घटाते हैं। 0 से a एफ एक्स डी एक्स। अब देखो यहाँ पर एक कंडीशन है, जहाँ पर a का मान क्या हो, हमारे पास में 0 हो, उसके लिए 0 से a एफ b माइनस एक्स डी एक्स। तो हमारे पास में जो गुणधर्म नंबर 4 है यह आपके लिए मोस्ट है, इसमें से प्रश्न बनते हैं। इसी प्रकार 0 से na एफ एक्स डी एक्स, मान लो ऊपरी सीमा में कोई गुणांक लगा हुआ है तो वह गुणांक क्या होता है, बाहर आ जाता है n 0 से a एफ एक्स डी एक्स। गुणधर्म नंबर 6 यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें से भी बहुत से सवाल अपने को देखने को मिलते हैं। माइनस का a और a एफ एक्स डी एक्स, यानी कि हमारे पास में दोनों मान कैसे समान है, केवल अंतर क्या आ रहा है, यहाँ पर माइनस आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अपने को ध्यान रखना है, हम दो प्रकार के मान निकालेंगे। पहला मान निकालेंगे x बराबर माइनस एक्स आप रखोगे, यदि फलन का मान क्या आता है, माइनस एफ एक्स आता है तो फलन कैसा होगा, विषम फलन होगा। यदि x बराबर आप x रखते हो, एफ एक्स हमें प्राप्त हो रहा है तो फलन कैसा है, हमारे पास में सम फलन है। ये कंडीशन में क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, यदि विषम फलन आता है तो मान क्या होगा, 0 होगा। यदि सम फलन आता है तो हम उसे आगे सोल्व करेंगे। 0 से a एफ एक्स डी एक्स, ये सम फलन के लिए कंडीशन है। तो गुणधर्म नंबर 6 को हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद में नॉट, ये हमारे पास में कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, ये हमें ध्यान रखना है। 0 से π/2 log साइन एक्स डी एक्स बराबर होता है 0 से π/2 log cos x dx बराबर होता है माइनस के π/2 log 2। तो इस प्रकार प्रश्नावली 10.3 के अंतर्गत जो भी गुणधर्म हमारे काम में आने वाले हैं उन सभी गुणधर्मों को मैंने यहाँ नोट कर दिया है, आप तुरंत इन्हें अपनी कॉपी के अंदर उतार लेंगे। इसके बाद में आगे हम प्रश्नावली 10.3 के सवालों की ओर बढ़ रहे हैं। तुरंत इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर के आप इनको उतार सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं अपन प्रश्नावली 10.3। -3 के अंदर पहला प्रश्न हमारे पास में है -2 से 2 mod 2x + 3 dx, ये अपने को दे रखा है। सबसे पहले हमें ध्यान होना चाहिए कि मोड का जो मान है हमारे पास में 2 होता है, एक माइनस में होता है और एक प्लस के अंदर होता है। इसके अंदर हमारे पास में निम्न सीमा का मान है -2, ऊपरी सीमा का मान है कितना, 2। अब यदि हम फलन को सोल्व करते हैं तो हम देखते हैं 2x + 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यानी x का मान कितना आ जाएगा, -3/2। ये हमें क्या हो गया, प्राप्त हो गया। तो यानी कि जो -3/2 है वो क्या है, -2 से बड़ा है और 2 से क्या है, छोटा है। तो हम क्या करेंगे, गुणधर्म 3 का प्रयोग करेंगे। थर्ड गुणधर्म के
प्रयोग से। अब देखो तीसरा गुणधर्म अपन लगा रहे हैं माइनस के 2 से 2। अब देखो एक बार माइनस का रखना है, एक बार किसका रखना है, प्लस का। तो माइनस के 2x प्लस 3 dx प्लस, अब यहाँ पर देखो एक मान माइनस के 2 आ गया हमारे पास में। या इसको पहले इसको प्रकार लिखो, आप पहले सरल कर लो, इसको इस प्रकार करो आप। हमारे पास प्रश्न क्या है, माइनस के 2 से 2 fx dx, यानी fx dx कितना है हमारे पास में 2x प्लस 3, किसके अंदर है, मोड के अंदर है। इसे अपन वियोजित कर रहे हैं माइनस के 2 से माइनस का 3/2 2x प्लस 3 dx। अब देखो ये वाला मान किसका आएगा, माइनस का, प्लस दूसरा मान किसका आएगा, प्लस का आएगा। 2x प्लस 3 dx माइनस के 3/2 ऊपर क्या आ जाएगा, 2। यानी कि जो बीच वाला मान है वो पहले फलन के अंदर कहाँ रखना है, ऊपर रखना है, और दूसरे फलन के अंदर कहाँ रखना है, अपने को नीचे रखना है। अब क्या करना है, अपने को समाकलन को सोल्व करना है और उसकी सीमाओं को लगाना है। देखो यहाँ से पहले फलन का माइनस चिन्ह मैंने बाहर निकाल दिया है और इसका समाकलन करेंगे, कितना आएगा, 2। x का समाकलन करोगे x²/2, 2 से 2 कट जाएगा। 3 का समाकलन करेंगे 3x, सीमाएं लगा देंगे अपन, माइनस के 3/2 और ये हो गया माइनस के 2, प्लस दूसरे का समाकलन करेंगे 2, x का समाकलन किया x²/2 कट गया, इधर आ गया हमारे पास में 3x, ये हो गया 2 से माइनस के 3/2। सीमाओं को लगाओ। अब देखो माइनस चिन्ह हमारे पास बाहर है, मझले कोष्ठक का प्रयोग करेंगे, पहले ऊपर वाली सीमा लगाएंगे अपन, माइनस के 3/2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा माइनस के 3/2, मझला कोष्ठक बंद, प्लस मझला कोष्ठक, अब निम्न सीमा लगाएंगे अपन, माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा माइनस के 2, मझला कोष्ठक बंद और बड़ा कोष्ठक बंद। इसी प्रकार अब दूसरे को सरल कर रहे हैं, पहले ऊपरी सीमा लगा रहे अपन, मझला कोष्ठक देखो 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा 2, मझला कोष्ठक बंद। यहाँ पर निम्न सीमा के लिए क्या करते हैं अपन, माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, माइनस चिन्ह लगाएंगे, माइनस के 3/2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा माइनस के 3/2। सरल करो, देखो यहाँ से माइनस चिन्ह बाहर है हमारे पास में, माइनस के 3/2 का वर्ग करो, कितना आएगा 9/4। इधर से 3 को माइनस 3/2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा माइनस के 9/2। ये मझला कोष्ठक आ गया, ऐसे कैसे, माइनस के 2 का वर्ग हो जाएगा प्लस के 4, इधर हो गया हमारे पास में 3 दूनी 6, यानी माइनस के 6, प्लस सरल करेंगे, मझला कोष्ठक 2 का वर्ग हो गया 4 प्लस 3 दूनी 6, माइनस इधर सरल करते हैं 9/4 माइनस के 9/2, मझला कोष्ठक बंद। सरल करते हैं आगे, देखो माइनस चिन्ह हमारे पास बाहर है, यहाँ से हम मझले कोष्ठक के अंदर लघुत्तम लेते हैं, लघुत्तम आ गया 4, 4 का भाग 4 में दिया 1 बार 9, माइनस 2 का भाग 4 में दिया 2 बार और 9 दूनी 18, माइनस इधर आ जाएगा हमारे पास में, माइनस के 6 में 4 गए, माइनस के 2, माइनस माइनस प्लस के 2, प्लस इधर से सरल करते हैं, 6 और 4 कितना हो गया हमारे पास में 10। इसी प्रकार 9/4 में से माइनस के 9/2 गए तो कितना बच जाएगा, हमारे पास में माइनस माइनस प्लस 9/4, ये शेष रह जाएगा। सरल करेंगे, माइनस देखो 18 में से 9 गए, कितने बच जाएंगे, माइनस के 9/4 प्लस के 2, प्लस इधर हो गया हमारे पास में लघुत्तम आ गया 4, 10 चौक 40 प्लस 9। सरल करेंगे, लघुत्तम आ गया 4 माइनस के 9 प्लस 4 दूनी 8,
प्लस इधर हो गया हमारे पास में 49/4। सरल करेंगे, माइनस कितना आ गया हमारे पास में, माइनस के 1/4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 1/4, प्लस के 49/4, लघुत्तम लेंगे 4 आ गया, 1 + 49 कितना हो जाएगा, 50/4, दोनों कट जाएंगे, कितना आ जाएगा, 25/2। तो ये क्या हो गया हमारा, इसका फाइनल आंसर हो गया। तो हमें ध्यान ये रखना है कि यदि हमारे पास में ऊपरी सीमा और निम्न सीमा के बीच में कोई मान आता है तो हम गुणधर्म 3 का प्रयोग करते हुए उस सवाल को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तुरंत सभी विद्यार्थी इन प्रश्नों को उतारेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में है -2 से 2 mod 1 - x² dx, ये अपने को दे रखा है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास में -2 से 2 के मध्य जो मान आ रहे हैं वह सभी मान इसके अंदर क्या होंगे, काउंट होंगे, और साथ में हमारे पास में जो फलन है उसको अपन सोल्व करेंगे, उससे हमें क्या क्या मान प्राप्त होंगे। देखो यहाँ से 1 - x² बराबर 0, x² बराबर हो जाएगा 1, यानी x के 2 मान प्राप्त होंगे ±1, यानी कि जो ±1 है वह क्या है, -2 से बड़ा है और 2 से क्या है, छोटा। वही हम क्या करेंगे, गुणधर्म थर्ड का प्रयोग करेंगे, थर्ड गुणधर्म से, थर्ड गुणधर्म से देखो लगाते हैं अपन, -2 से 2 mod 1 - x² dx बराबर। अब देखो यहाँ पर हमारे पास में कितने फलन बनेंगे, 3 बनेंगे। कैसे बनेंगे देखो समझो। पहला बनेगा -2 से -1। देखो यहाँ पर -2 हमारे पास में निम्न सीमा हो गया, इसमें एक माइनस का भी है और एक किसका है, प्लस का। तो देखो पहला मान किसका ले रहे हैं अपन, माइनस का, यानी कि 1 - x² dx। पहला मान हमने किसका लिया, माइनस का। दूसरा मान लेंगे अपन। अब देखो -1 ऊपरी सीमा है, इसे निम्न सीमा बना दो। -1 से क्या हो जाएगा, प्लस का 1, ये दूसरा फलन हो गया 1 - x² dx। दूसरा मान किसका हो गया, प्लस का हो गया। फिर तीसरा मान किसका आएगा, वापस माइनस का आएगा, 1 - x² dx। अब यहाँ पर देखो ऊपरी सीमा कितनी है, 1, ये क्या बन जाएगा, निम्न सीमा। अब क्या करना है अपने को, प्रश्न को सोल्व करना। देखो यहाँ से माइनस चिन्ह बाहर निकाल दिया, 1 का समाकलन करोगे क्या आएगा, x² का समाकलन करोगे, x² का समाकलन करते हैं, कितना आता है, x³ बटे 3, -1 -2, प्लस दूसरे का करते हैं वही आएगा, x - x³ बटे 3, 1 और -1, प्लस तीसरे का करते हैं, माइनस चिन्ह अपन बाहर निकाल देंगे, माइनस बाहर निकाल दिया, x - x³ बटे 3, 2 और 1। सरल करो, पहले ऊपरी सीमा लगानी है फिर निम्न सीमा लगानी है। माइनस चिन्ह को बाहर रखो, मझला कोष्टक, देखो माइनस का 1 इधर रखोगे आप, माइनस के 1 की घात 3 कितना होगा, -1, तो माइनस माइनस प्लस 1/3, माइनस के 2, माइनस के 2 की घात 3 कितना होगा, -8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 8/3, प्लस
रखोगे देखो पहले वाले मान को 1 माइनस 1/3 माइनस माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस के 1/3 माइनस 2 माइनस 8/3 माइनस 1 माइनस 1/3। अब क्या करना है अपने को, सभी को सोल्व करना है। देखो यहाँ से लघुत्तम आ गया हमारे पास में 3 माइनस के 3 प्लस का 1 माइनस लघुत्तम लिया 3, कितना आ जाएगा माइनस के 6 प्लस के 8 प्लस लघुत्तम लिया 3 माइनस 1 माइनस लघुत्तम लिया 3 माइनस के 3 प्लस का 1 लघुत्तम लिया 3 दूनी 6 माइनस 8 लघुत्तम लिया 3 माइनस 1। अब देखो सोल्व करते हैं क्या क्या मान आ रहे हैं हमारे पास में। माइनस, अब देखो माइनस के 3 में से प्लस का 1 गया, क्या बचेगा माइनस के 2/3। इसी प्रकार 8 में से 6 गया, कितना बचेगा हमारे पास में 2 बच गया, यानी कि माइनस के 2/3। ये पहले बच गया, पहला वाला मान हमारे पास में ये आ रहा है। इसी प्रकार दूसरा वाला मान पॉजिटिव है, 3 में से 1 गया 2/3 माइनस के 3 में से 1 गया माइनस के 2/3, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस के 2/3। ये मान आ गया हमारे पास में। इसी प्रकार अंतिम मान हमारे पास में है माइनस, देखो 8 में 6 गया, कितना बच जाएगा माइनस के 2/3। इसी प्रकार माइनस 3 में से 1 गया 2/3 सरल करेंगे। माइनस कितना हो गया माइनस के 2 यानी कि माइनस माइनस प्लस के 4/3 प्लस के 4/3। दूसरे को सरल करेंगे कितना आ जाएगा 4/3। तीसरे को सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस के 4/3। तीनों का एलसीएम कितना आ गया 3 आ गया। 4 + 4 + 4 4 × 12/3। कितना आंसर आएगा इसका 4। ये हमारा प्रश्न सोल्व हो चुका है। इस प्रकार आप इसे क्या करेंगे सोल्व करेंगे, तुरंत उतारेंगे। हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसकी जो सीमाएं हैं वो लगाना आना चाहिए। इसी प्रकार आगे के 2 प्रश्न मैं थोड़ा बहुत हल करवा के छोड़ रहा हूं, उसे आप स्वयं हल करेंगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है 1 से 4 fx dx और कंडीशन दे रखी है जहां fx बराबर है 7x + 3, x का मान 1 से बड़ा या बराबर और 3 से क्या है छोटा या बराबर है। इसी प्रकार 8x, x का मान 3 से छोटा या बराबर और 4 से छोटा या बराबर है। तो देखो इसमें तो हमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, हमें सीमाओं के जो मान हैं वो अपने को स्पष्ट रूप से दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे इसे चेंज कर लेंगे। देखो हमारे पास में जो पहला मान है वो क्या हो जाएगा 7x + 3, सीमाएं दे रखी है हमारे पास में 1 से 3 प्लस dx प्लस दूसरा मान हमारे पास में है 3 से 4 और फलन हमारे पास में है 8x dx। दोनों को सोल्व करेंगे, लिमिट लगाएंगे, आपको आंसर आपका प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4
अब देखो प्रश्न नंबर 4 क्या है हमारे पास में, हमें दे रखा है 0 से 3 महत्तम पूर्णांक फलन दे रखा है अपने को। अब देखो यहाँ से हमारे पास में 0 से लेकर के 3 तक क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन है। अब इसे हम किस प्रकार सोल्व करेंगे। देखो महत्तम पूर्णांक फलन है 0 से 3 के लिए, तो हमारे पास में 3 प्रकार की कंडीशन प्राप्त होगी। पहला महत्तम पूर्णांक क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो 0 का मान कब होगा, जब हमारे पास में जो x का मान है वह x का मान क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर और 1 से क्या हो, छोटा हो। दूसरा महत्तम पूर्णांक फलन 1 हो सकता है, इसके अंदर x का मान क्या हो, 1 से तो बड़ा या बराबर हो और 2 से क्या हो, छोटा हो। तीसरी महत्तम पूर्णांक हमारे पास में हो सकता है x बराबर 2, यानी कि x का मान 2 से बड़ा या बराबर हो और 3 से क्या हो, छोटा हो। क्यों, क्योंकि हमारे पास में जो सीमाएं हैं वो 0 से लेके कहाँ तक है, 3 तक है। तो हमने 0 से लेके 3 तक के जो मान है इसके ज्ञात कर लिए। अब क्या करना है, अपने को सोल्व करना है इसे। अब देखो हम इसे सोल्व करेंगे तो पहला मान क्या हो जाएगा, 0 dx, 0 से 1, प्लस दूसरा मान क्या हो जाएगा, 1 से 2 1 dx, तीसरा मान क्या हो जाएगा, 2 से 3 2 dx। इस प्रकार हम इसे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे तो हमें इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो तुरंत आप क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को उतारेंगे तथा सोल्व करने का प्रयास करेंगे तथा व्हाट्सअप करेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास में है -π/4 से π/4 x की घात 5 cos की घात 5 x dx। ये अपने को दिया हुआ है, ये अपने को दिया हुआ है। अब देखो हम क्या करेंगे, इसे सोल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर -a से a यानी कि आपके गुणधर्म नंबर 6 का प्रयोग हो रहा है। पहले हम देखेंगे कि ये सम है या विषम है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास में जो फलन है f(x) वो कितना है, x की घात 5 cos स्क्वायर x, ये हमारे पास में फलन है। यहाँ पर क्या कर दो आप, x के स्थान पे क्या रख दो, माइनस का x रख दो। देखो माइनस x रखोगे क्या आ जाएगा, -x की घात 5 और cos के अंदर माइनस रखने पे आपके क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यानी क्या आ गया हमारे पास में, माइनस का f(x) हमें प्राप्त हो गया। अब माइनस f(x) अपने को प्राप्त हो गया, यानी कि हमारे पास में क्या है, एक विषम फलन है, विषम फलन है। तो विषम फलन है तो हम जानते हैं गुणधर्म 6 से हमारे पास में माइनस के π/4 से π/4 x की घात 5 cos स्क्वायर x dx का मान क्या प्राप्त होगा, अपने को 0 प्राप्त होगा। ये अपना क्या हो गया, इसका आंसर हमने निकाल लिया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में है -π से π sin x cos x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। वही देखो हमारे पास में गुणधर्म 6 का प्रयोग हो रहा है, वही हम क्या करेंगे, f(x) बराबर हो जाएगा sin x cos x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x। देखो रखते हैं मान, x के स्थान पे -x रखा, क्या हो जाएगा, sin -x cos -x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर माइनस का x। तो देखो -x क्या हो जाएगा, माइनस का sin x cos -x क्या होता है, cos x 1 प्लस cos स्क्वायर x,
यानी कि मान किस में आ गया, वही विषम फलन है, यह भी विषम फलन है। यानी कि क्या हो जाएगा, -π/4 -π से पाई sin x cos x अपॉन cos स्क्वायर x dx बराबर क्या हो जाएगा, 0 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार आज हमने प्रश्नावली 10.3 के 1 से लेकर 6 तक के सवालों को सोल्व किया। आप इसके उदाहरणों को सोल्व करने का प्रयास करें। अगले वीडियो के अंदर हम इस प्रश्नावली के जो शेष सवाल रह गए हैं उन्हें अपन निकालने का प्रयास करेंगे तथा गुणधर्मों को आप अपने हैबिट में लेकर के आएंगे। तब प्रश्नावली 10.2 के जिनके रह गए हैं वे सवाल आप व्हाट्सएप के द्वारा बता सकते हैं, उनको भी आपको सोल्व करवा दिया जाएगा। धन्यवाद।